अपने पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की डेली अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अरमान काफी खुश होता है, घर में खुशी का माहौल होता है, जहां पर अरमान क्रिस की ड्रेस सही करते हुए कि सही से तैयार हुआ कर, तुझे आज भी बच्चों की तरह टोकना पड़ता है होती है। तभी अरमान मायरा से मिलता है। मायरा अरमान से कहती है कि आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तभी अरमान कहता है कि मैं तो सुबह से ही खुश हूँ। जहां पर मायरा कहती है कि आज आपकी मुस्कान आंखों तक आ पहुंची है, कुछ तो अलग हुआ है। तभी अरमान अभीरा को आते हुए देखता है और कहता है कि अब मुस्कुराना आसान हो गया है। उधर अभीरा कावेरी से मिलती है। तभी कावेरी अभीरा से कहते हुए नजर आती है कि आज तो तुम कुछ अलग लग रही हो। जहां पर अभीरा पूछती है कि क्या मैं सुंदर नहीं लग रही। तभी कावेरी कहती है कि सुंदर तो तुम रोज ही लगती हो, लेकिन आज कुछ अलग लग रही हो, जैसे तुम्हारा मन हल्का हो गया हो। अभीरा कहती है कि आपने सही कहा, आज मैंने अपने मन से गुस्से का बोझ है पूरी तरह से उतार दिया। आज मैंने अरमान को माफ कर दिया। लेकिन जैसे ही विद्या को ये बात पता चलती है, वो तुरंत ही इसके बारे में अरमान से पूछती है। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि अभीरा को लगता है कि मायरा को उसके माता पिता दोनों को प्यार मिलना चाहिए। विद्या काफी खुश होती है। उधर अभीरा कावेरी से कहती है कि अरमान को माफ करते ही खुशियों का इंतजार खत्म हो गया। कावेरी कहते हुए नजर आती है कि तुम ऐसे ही खुश रहना। दूसरी तरफ विद्या अरमान से कहती है कि तुम ऐसे ही मुस्कुराओ और अपने प्यार और अपने परिवार को वापस से हासिल कर सको। अरमान विद्या की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं विद्या कहती है कि क्या तुम और अभीरा वापस से एक नहीं हो सकते? अब तो तुम्हारे बीच के सारे गिले शिकवे, सारी उलझन खत्म हो गई है, तो अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम दोनों को एक होने से रोक रही है? अभीरा यह सुन लेती है, लेकिन विद्या कहती है कि इस बारे में जल्दी कुछ सोचो, वरना कल अभीरा की शादी अंशुमन से हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें अभीरा सुन लेती है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तभी अचानक से अंशुमन वहां आता है और अभीरा को आरती करने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद कावेरी भगवान की आरती करती है। वहीं काजल और संजय साथ में आरती करते हैं। तान्या और कृष्ण दोनों साथ में आरती करते हैं। अंशुमन जो कि अभीरा को आरती करने के लिए लेकर आता है, लेकिन तभी अचानक से उसका कॉल आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। इसी बीच मायरा अरमान को अभीरा के पास आरती करने के लिए लेकर जाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अरमान मायरा से कहता है कि यह आप क्या कर रही हो? जहां पर मायरा कहती है कि सभी लोग साथ में आरती कर रहे हैं, तो फिर मेरे मम्मी पापा भी साथ में ही आरती करेंगे। अरमान और अभीरा मायरा का दिल रखने के लिए साथ में आरती करने लगते हैं। लेकिन तान्या इस चीज को लेकर काफी परेशान होती है। तान्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अभीरा अरमान के साथ आरती करे। अरमान सोचता है कि मुझे अपने मन को भटकने नहीं देना है। अब अभीरा मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। अभीरा सोचती है कि कल मेरी अंशुमन से शादी है, जिसके बाद शो की कहानी में दिखाया जाता है बड़ा ही रोमांटिक सीन। फिर एक नई सुबह दिखाई जाती है। अभीरा सुबह सुबह तैयार हो रही होती है और तैयार होकर वह बड़े ही प्यार से अरमान को जगाने की कोशिश करती है। तभी अरमान उसे अपने पास बाहों में ले लेता है। दोनों ही रोमांटिक होते हैं। इसी बीच मायरा वहां आ जाती है। मायरा को देखते ही दोनों ही असहज हो जाते हैं। मायरा शिकायत करती है कि आप रोजाना कंबल में कैसे फंस जाते हो। तभी अरमान और अभीरा को हंसी आती है। इतने पर मायरा कहती है कि क्या मैंने कोई जोक किया, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? जहां पर अभीरा और अरमान आपस में बहस करने लगते हैं। मायरा कहती है कि मुझे स्कूल छोड़कर आओ। मायरा दोनों को शांत करती है और कहती है कि आप दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। जिसके बाद अरमान और अभीरा दोनों ही तैयार होकर नीचे आते हैं। पूरे पोद्दार परिवार में खुशी का माहौल था। सभी लोगों के चेहरे पर खुशी खुशी साफ झलक रही थी। वहीं सभी लोग मिलकर मायरा के साथ खेल रहे होते हैं। अरमान और अभीरा ये सब देखकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ ये सपना टूट जाता है। दोनों ही अपने अपने सपने से बाहर निकलते हैं और काफी बेचैन हो जाते हैं। अरमान इस सपने को याद करता है और खुद से कहता हुआ नजर आता है कि यह सिर्फ एक सपना था। सच यह है कि अभीरा अब अंशुमन से शादी करने वाली है और मुझे इस हकीकत को जितनी जल्दी हो सके मान लेना चाहिए। अरमान खुद को बार बार समझाता है कि अभीरा अंशुमन की है। दूसरी तरफ अभीरा कॉफी पीने लगती है और खुद से कहती है कि अगर ऐसे सपने ही देखने हैं तो मुझे सोना ही नहीं चाहिए। इसी बीच अभीरा के लिए शादी का जोड़ा लेकर आता है। अभीरा काफी घबरा जाती है। अभीर उसे संभालते हुए कहता है कि यह तो खुशी का मौका है, लेकिन तुम डर क्यों रही हो? सच बताओ, क्या तुम यह शादी करना चाहती हो? अभीरा परेशान होती है। दूसरी तरफ कावेरी विद्या और मनीषा से पूछती है कि तुम लोग अभीरा और अंशुमन की शादी में क्यों नहीं जा रही? मनीषा कहते हुए नजर आती है कि मुझ में जाने की हिम्मत नहीं। काजल पूछती है कि क्या तुम अभीरा को आशीर्वाद देने नहीं जाओगी? तभी विद्या कहती है कि अभीरा को क्या आशीर्वाद दोगी? हम सब जानते हैं कि अभीरा सिर्फ अरमान के साथ खुश रह सकती है।
तभी विद्या कावेरी को समझाती है और कहती है कि आप अभीरा को समझाइए, आपने ही अभीरा पर अंशुमन से शादी करने का दबाव डाला है। कावेरी इस सच को स्वीकार करती है और कहती है कि लेकिन शादी करने का फैसला अभीरा का ही था। तभी मनोज कहता हुआ नजर आता है कि आप अरमान के बारे में भी सोचिए। कावेरी कहती है कि अरमान खुद भी अभीरा से बात कर सकता है, लेकिन वह दोनों ही चुप हैं क्योंकि उन दोनों ने फैसला ले लिया है, इसलिए अब हमें भी उनके फैसले को स्वीकार करना चाहिए और इस शादी में जाना ही चाहिए। तभी मनीषा कहती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं अभीरा को अरमान के साथ देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। तभी तान्या अचानक से वहाँ आती है और कहती है कि मैं भी आज सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि अभीरा और अंशुमन की शादी के दिन उनके आसपास सिर्फ पॉजिटिव लोग रहें, उन्हें दिल से आशीर्वाद दें। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अभीरा अपने आप को समझाने की कोशिश करती है और खुद को स्माइल करने के लिए कहती है। वह कहती है कि आज सबको लगना चाहिए कि मैं खुश हूँ। वहीं अरमान अपना गुस्सा निकाल रहा होता है, वह हाथ से सामान को तोड़ रहा होता है और खुद को कोसता है। वह गुस्से में कहता हुआ नजर आता है कि मुझे मेरा प्यार और मेरी बेटी मिल गई, लेकिन मैंने सब खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अभीरा खुश होने की कोशिश करती है और सोचती है कि लड़कियां अपनी शादी पर खुश होती हैं, लेकिन मैं इतना दुखी क्यों हो रही हूँ। अभीरा खुद को बहुत समझाने की कोशिश करती है और अपने चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करती है। वहीं अरमान गुस्से में जब सामान को तोड़ रहा होता है, तभी विद्या वहां आती है और वो अरमान को रोकती है और उसे समझाती है कि अपने टूटे हुए रिश्ते को बचाओ, अभीरा को रोको, वरना वह अंशुमन से शादी कर लेगी। तभी अरमान कहता हुआ नजर आता है कि जब जरूरत थी तब मैं अभीरा को छोड़कर चला गया, अब वह भले आदमी के साथ अपना घर बसा रही है तो मैं उसे किस हक से रोकूं। मैं अभीरा का वादा और गीतांजलि का दिल नहीं तोड़ सकता। मैंने दादू से वादा किया था कि मैं गीतांजलि का ख्याल रखूंगा। तभी विद्या कहती है कि तुम सिर्फ अपने परिवार और अपने प्यार के बारे में सोचो, तुम मुश्किलों से मत घबराओ। अरमान कहता है कि अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता। तभी विद्या अरमान को समझाती है और कहती है कि रिश्ता कोशिशों से ही चलता है, शादी बहुत खूबसूरत होती है, प्यार हर रिश्ते की नींव होती है और तुम दोनों की नींव तो बहुत पक्की है। तुम कोशिश करके और अपने सपनों का घर बना लो। तुम दोनों को अपना नया घर बनाने की कोशिश करनी होगी, लेकिन उस घर में एक दूसरे के साथ और अपनी बच्ची के साथ तुम्हें जो सुकून मिलेगा वह तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अरमान काफी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मायरा अभीरा के पास आती है और उसकी काफी तारीफ करती है। मायरा अभीरा को दही शक्कर खिलाती है। अभीरा पूछती है कि यह किस लिए। मायरा कहती है कि आज आपका स्पेशल दिन है ना। तभी अभीरा इमोशनल होकर मायरा से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको अपने साथ कोर्ट में लेकर नहीं जा सकती। मायरा कहती है कि कोई बात नहीं, उसके बाद तो आपको मेरे पास ही आना है। मायरा अभीरा को मुस्कुराने के लिए कहती है, लेकिन अभीरा काफ़ी परेशान होती है और इसी के साथ जो है आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि गीतांजलि रोते हुए अरमान से कहती है कि आपने पहले भी अभीरा को चुना है और अब भी आप उसे ही चुनोगे, मुझे अकेले नहीं रहना। जहाँ पर अरमान गीतांजलि काफी समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। तभी गीतांजलि रोते हुए अरमान से कहती है कि आप मेरा अकेलापन दूर करने के लिए क्या करोगे। जिसके बाद शो की कहानी में देखने को मिलेगा जबरदस्त मोड़। अचानक से अभीरा के सामने अंशुमन जो है वो जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखकर अभीरा काफी घबरा जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर अंशुमन को चेक करता है और कहता है कि यह सांस नहीं ले रहे हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। अभीरा ये सुनकर शॉक हो जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वैसे देखा जाए तो कहानी में एक से बढ़कर एक जबरदस्त मोड़ देखने को मिल रहे हैं, एक से बढ़कर एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल तो आप लोग बताइए आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।